Chapter 9, Comparing Quantity. लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा। परसेंटेज क्या होती है? तो कोई है जो मुझे बताएगा व्हाट इज परसेंटेज? परसेंट साइन आपने देखा ना? तो यहाँ पे ये जो परसेंट है, पर का मीनिंग होता है एवरेज, परसेंट मीन 100। परसेंट को हम पर का मीनिंग क्या है? एवरेज, परसेंट मीन 100। तो यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल है 70%। तो 70% का मतलब है 70 in 70 in every country. इसी तरह 30% 30 in every country. कई बार आपने सुना है, बोलते भी हैं कि आपके मैथ्स में 20% मार्क्स, 20% मार्क्स आए का मतलब ये है 20 by 100। 20% मार्क्स आए हैं किसमें? मैथमेटिक्स में। कितने आए? 20 by 100। अब यहाँ पे जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर से क्लियर करते हैं। 138 पेज में आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, पेज नंबर 138। There are 20 girls in a class of 50 students. ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन कि कितनी गर्ल्स है? 20 गर्ल्स है। There are 20 girls in a class of 50 students. अब इस लाइन में क्या पता चलता है? 50 स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो उसमें बॉयज भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगे, मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 50 टोटल स्टूडेंट। अब इसमें गर्ल्स कितने? 20। अब देखो फर्स्ट लाइन में आपको टोटल स्टूडेंट्स भी दिए हैं, गर्ल्स भी दिए हैं, तो यहाँ से बॉयज भी आ जाएंगे। कितने बॉयज हुए? बॉयज कितने हो गए? 30। सिंपल। अब आगे नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पे पूछ लिया रेशियो, कि आपने रेशियो बतानी है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। जब भी रेशियो पूछी जाती है तो क्या करते हैं? सिंपली हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो किसकी पूछी गई है? नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हम कहाँ रखेंगे? कितनी है? 20। फिर लिखा हुआ टू द नंबर ऑफ बॉयज, लिखा है सेकंड लाइन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन में था टू द नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब है नीचे नंबर ऑफ बॉयज, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया? 2/80।
और 2/3 को रेशो में अगर हम लिखें इस तरह से लिखते हैं रेशो। ठीक, आपने रेशो में देखा होगा, रेशो में इस तरह से लिखते हैं जैसे 4:3, तो इसका मतलब है 4 ओके। अब और परसेंटेज निकालते हैं, तो किसी को पता है कि किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं? मैम बॉयज रेशियो अपॉन गर्ल्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। बॉयज देखिए देखिए, जब भी आप किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं, चाहे बॉयज की निकाल रहे हैं, चाहे गर्ल्स की निकाल रहे हैं, चाहे कोई और चीज पे अपने सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ क्लास की परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसी भी चीज की परसेंटेज निकाल, तो आपने सबसे पहले ऊपर नंबर ऑफ वो ही लिखना कि आपने परसेंटेज, जैसे नंबर ऑफ सॉरी परसेंटेज आपने किसकी निकाली, बॉयज की निकाली, तो ऊपर आप सबसे पहले क्या रखिए, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 30। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 30। ठीक है, जिस भी चीज की परसेंटेज आपने निकाली है वो नंबर आपने यहाँ कितने नंबर, ठीक है ना। जैसे बॉयज की परसेंटेज निकालनी है तो हमने देखा कि बॉयज कितने क्लास में, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, टोटल नंबर। नीचे हमेशा आपने टोटल रखना है, जैसे यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स नीचे आए, ठीक है। ये किसी आप मार्क्स की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जिससे आपको मार्क्स मिल, टोटल मार्क्स किससे ऑब्टेन हो रही है, जैसे आपको 100 से मार्क्स मिल रहे तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 100 आए, और यहाँ पे जितने मार्क्स आए वो यहाँ पे, इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं ना आप किसी सब्जेक्ट की। जब आप अपने 8th में फाइनल एग्जाम की परसेंटेज आप निकालोगे तो आप ऊपर वो रखोगे जितने आपके मार्क्स आए, टोटल यहाँ रखोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100%। तो यहाँ पे टोटल आएगा, स्टूडेंट्स टोटल कितने थे, 50, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 100%। 520, नीचे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 20 कितना आ गया। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हमने निकालनी है, तो देखिए 2 तरीके हैं, एक तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 50 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंट, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और 5 होता 20, 4 मल्टीप्लाई 10 40%, 40% पर ये 40% आपकी यहाँ से भी पता चल रहा है, जब आपकी नंबर परसेंटेज ऑफ बॉयज कितनी है, बॉयज की परसेंटेज कितनी है, सो ऑब्वियसली गर्ल्स की परसेंटेज 40%। परसेंटेज हमेशा टोटल 100 से जाता है, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 100% ही आएगा ना, मतलब बॉयज की परसेंट गर्ल्स की परसेंट जो है वो टोटल कितनी आएगी, 100 ही बनेगी। मेरे कहने का मतलब है, सपोज करिए आपके पास 40% क्या है, बॉयज है, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, साफ पता चल रहा है 60। अगर मैं बोलूं 30% आपके पास बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 70। 30 कितने ऐड करेंगे, 100% टोटल बनता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा था कि अगर बॉयज की परसेंटेज 60% आ रही है तो ऑब्वियसली गर्ल्स की परसेंटेज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालना, उस चीज को ऊपर रखिए, नीचे क्या रखिए, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 100%, बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे। A cricket team won 20 matches out of total matches played। एक यहाँ पे क्रिकेट टीम की बात हो रही है जिन्होंने 20 मैचेस जो है वो क्या है जीते।
20 मैचेस जो है उन्होंने क्या किए हैं, जीते। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि टोटल मैचेस कितने खेले, सिर्फ हमें ये बताया गया कि उन्होंने 20 मैचेस जो है वो जीते। आपका ध्यान में ध्यान यहाँ, तो फर्स्ट लाइन में सिर्फ हमें ये बताया गया है कि उन्होंने 20 मैचेस जो है वो जीते हैं आउट ऑफ टोटल, एंड वी डोंट नो हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड, कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं। इफ दे वन 25% ऑफ द टोटल मैचेस, 25% उन्होंने मैचेस जीते हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय दैट। यहाँ पे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने कितने जीते हैं। assume that no matches resulted in a draw, और उन्होंने ये भी साथ में बोला कि assume कर ले कि कोई मैच जो है ड्रॉ नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट लाइन में आपको दिया था कितने मैच जीते हैं, 20 मैच। सेकंड लाइन दिया उन्होंने परसेंट 25%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें दी हैं, कहने का मतलब मैचेस कितने जीते हैं 20, और जितने मैचेस जीते हैं उसकी परसेंटेज भी दी। सिंपल सी बात बोलो, तो उन्होंने आपको नंबर ऑफ बॉयज भी बताए हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 30, और नंबर बॉयज की परसेंटेज भी बताई है 60%, मतलब दोनों चीजें दी, बॉयज नंबर ऑफ बॉयज भी दिए हैं और परसेंटेज भी। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखिए मैंने अभी आपको ये बताया कि किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो उस चीज को ऊपर रखें, डिवाइड करेंगे टोटल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, आपके पास क्या आ जाएगी परसेंटेज। बट अब इस क्वेश्चन में उन्होंने नंबर भी दिए हैं और उस चीज की परसेंटेज भी दी। नंबर ऑफ मैचेस, ध्यान से सुनो, समझ आ रहा है, नंबर ऑफ मैचेस देना कितने 20। अब मुझे इस चीज की परसेंटेज निकालना, तो इस चीज की परसेंटेज मैंने आपको निकालना बताया है कि आप इस चीज को ऊपर रखो, नीचे क्या रखो टोटल, जो कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता उन्होंने कितने मैचेस खेले, मल्टीप्लाई बाय 100%, आपके पास फिर क्या आ जाएगी, इसके बाद क्या आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी, और ये परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, सेकंड लाइन क्या दी है 25%। हाँ 25% उन्होंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आया समझ में कि मतलब उन्होंने आपको ये भी बताया है कि उन्होंने 20 मैचेस खेले हैं और 20 मैचेस का उन्होंने परसेंटेज भी दी, दोनों चीजें दी, और यहाँ से क्या निकालना है ये चीज निकालना। ठीक है, फिर कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ मैचेस देखिए हमने लेट कर दिया कि उन्होंने टोटल जो मैच जो खेले वो कितने खेले, एक्स मान लिया, ठीक है क्लियर, उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले एक्स। अब नंबर ऑफ मैचेस दे वन, अब मैं यहाँ पे लाइंस नहीं लिखती, मैं सीधे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या निकाल रही हूँ, परसेंटेज निकाल रही हूँ किसकी, ये देखिए ये लाइन मैंने क्या लिखी कि उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले हैं एक्स, हमने मान लिया कि उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले हैं एक्स। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल रही हूँ किस चीज की, जितने उन्होंने मैचेस जीते, कितने मैचेस जीते हैं 20, तो मुझे इस चीज की परसेंटेज निकाल, तो मैंने परसेंटेज निकालना आपको अभी सिखाया, जिसकी चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखो, डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल अभी लेट किया हमने एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या आ जाएगी आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, वो क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 25% दिया हुआ है। तो यहाँ अभी एक इक्वेशन, इस इक्वेशन ये परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कैंसिल कर, क्लियर। अब एक्स निकालना, ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं ये यहीं पे रहने दो, इस एक्स को उस तरफ ले जाए, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर एक्स इक्वल टू 25।
को इधर ले आता, 20/100 नीचे क्या गया और x कहाँ चला गया उस तरफ, और यहाँ से x निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 5 का 25, 5 20, 100, 5 का 20, 20 को मल्टीप्लाई करो 4 से क्या आएगा 80। तो यहाँ से x कितना आ गया, मतलब उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले 80। यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन की हमने, एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन क्या बनाई कि मुझे पता है उन्होंने 20 मैचेस क्या है जीते हैं, हमें 20 मैचेस की परसेंटेज निकालनी लगी, और यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा टोटल। अब टोटल मेरे पास दिया नहीं हुआ तो उसको मैंने लेट कर दिया कितना x मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाती परसेंटेज आ जाती, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 25%। परसेंटेज परसेंट का साइन कैंसिल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इस x को दूसरी तरफ ले जाइए ऊपर की तरफ, और 25 को उधर ले, तो 25 जब जाएंगे कहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 8 और x 80 आ गया, मतलब टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले 80। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। A garden has 500 flowering plants। एक गार्डन है जिसमें कितने प्लांट्स लगे हैं 500। ठीक है, एक गार्डन है, एक बगीचा है जहां पे कितने फ्लावर लगे हैं 500, जिसमें से 5% ऑफ द टोटल प्लांट्स आर सनफ्लावर। 5% जो है वो क्या है सनफ्लावर। 10% जो है वो क्या है एंड द रिमेनिंग जो है जो बाकी बचा, बाकी यहाँ पे कितने बचे 10 15, बाकी कितना बचा 85। तो यहाँ पे 85% जो है वो क्या है अदर। तो देखो ना 10% और 5% तो सनफ्लावर और रोजेस में चले गए, बाकी कितने परसेंट बचे, हम 100 से टोटल करते हैं तो कितने बचे 85% जो है वो क्या है अदर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ अदर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बताने, व्हाट इज द नंबर ऑफ अदर फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ये जो है ये टोटल नंबर है। अब ये क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में आप परसेंटेज निकाल रहे थे, सेकंड क्वेश्चन में आपने टोटल निकाला। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो हमें पता है कि 5% सनफ्लावर है, पर 5% में नंबर ऑफ सनफ्लावर परसेंटेज और नंबर अलग चीज। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहे हैं, हमें पता था कि उन्होंने मैचेस कितने जीते हैं 20, और इसी चीज की परसेंटेज भी कितने 25%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज तो दी हुई है, अब ये बता उल्टा परसेंटेज दी है और नंबर बता। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो उसको क्या रखते हैं ऊपर, नीचे क्या रखते हैं टोटल, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, परसेंटेज आ जाती है। बट अब परसेंटेज से किसी नंबर को निकालना है, परसेंटेज से नंबर निकालना है, मतलब उल्टा करना है, तो क्या करेंगे उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे टोटल। समझ आ गया? परसेंटेज से नंबर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। तो जैसे कि यहाँ पे 5% आपको क्या दिया था सनफ्लावर दिया था, तब आपने बताना है कि सनफ्लावर कितने हैं 5%, कितने 5% वहां पे सनफ्लावर लगे। इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही सनफ्लावर लगे। परसेंटेज से नंबर आप कैसे निकालेंगे कि 5% को मल्टीप्लाई टोटल से, टोटल इज नॉट 100। क्वेश्चन में टोटल नंबर कितने प्लांट्स दिए हैं, टोटल प्लांट्स कितने दिए हैं 500। तो यहाँ पे 5% को कितने मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो आप करो 5% का मतलब होता है 5/100 मल्टीप्लाई बाय 500, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 5 का 25, मतलब सनफ्लावर कितने लगे हैं 25।
क्लियर। अब इसी तरह से अब आपने बताना है कि अगर 10% रोजेस हैं, 10% रोजेस हैं, तो बताइए जल्दी से कि नंबर ऑफ रोजेस कितने हुए, आप बताएंगे मुझे। 10% अगर रोजेस, आप बाकी भी करो ना, हम मुंह देख रहे हैं। कितने हुए? 50. बहुत सिंपल है, 10 मल्टीप्लाई बाय 500, 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 500, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, कितनी आ गया? 50। तो मतलब रोजेस कितने हैं? 50। बट क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं पूछा गया कि नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं या नंबर ऑफ सनफ्लावर्स कितने हैं, उन्होंने नंबर ऑफ अदर प्लांट्स बोला है, यही बोला है। तो नंबर ऑफ अदर प्लांट्स कितने हैं, वो अभी हमने देखा था कि अदर प्लांट्स की परसेंटेज कितनी है, और ये क्वेश्चन में नहीं दी थी, नहीं दी थी ना। 85% कैसे आया? परसेंट को काउंट करके जो परसेंटेज है वो 85 आता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले बाद में कैलकुलेट करना। सनफ्लावर दिए थे 5%, 10% रोजेस दिए थे, अब बाकी परसेंट कितने बचे? 85%। तो वहां से पता चल गया कि अदर प्लांट्स कितने हैं, 85%। अब 85% के नंबर हमने निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 500 से, आपके पास नंबर ऑफ अदर प्लांट्स आ जाएंगे। करो जल्दी से, 85% को मल्टीप्लाई करो 500 से, आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ पे बताइए 420. किया आपने, कहाँ किया? कब से? So 85%, 85 over 100 multiplied by 500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 425। ठीक है, तो नंबर ऑफ अदर प्लांट्स कितने हैं? 425। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को और किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। हमें दूसरा तरीका बता, 5% हमारे पास क्या है? सनफ्लावर्स। 5% से नंबर ऑफ सनफ्लावर्स कितने निकाले थे हमने? 25। 10% रोजेस से कितने आए थे? इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 75। अब 500 में से 75 प्लांट्स जो है वो कौन सी है? रोजेस और सनफ्लावर। तो बाकी जो बचे वो अदर प्लांट्स होंगे। तो अगर हमने अदर प्लांट्स निकाले तो 500 से हम ये माइनस कर देंगे, क्या 75, ऐसे भी आ जाएगा, दोनों तरीकों से आ जाएगा। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ध्यान दिया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर। कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी कि कैसे लिखा हुआ है या किस तरह से किया, अपना दिमाग लगाना है, तो कैसे निकल सकता है। यही तो एक मैथ की खासियत सब्जेक्ट। या भी ये जो क्वेश्चन था दो तरीकों से निकल सकता था कि परसेंटेज से नंबर निकाल दो, फिर उसको माइनस कर दो, तब भी आ जाने थे। या फिर हमने अदर प्लांट्स की परसेंटेज निकाल ली और उसका नंबर निकाल लिया, तब भी आ जाना था। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है और खुद समझ के खुद देखो किस तरह से सॉल्व किया है, फिर मुझे आपने समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर sorry, on page number 139, second example, Mrs. Arora spends
बताइए 139 के सेकंड एग्जाम्पल, किसी को समझ में आया? Mrs. Arora spends 20% of her monthly income on house rent. यहाँ पे मिसेज अरोड़ा की बात हो रही है कि मिसेज अरोड़ा की जो टोटल इनकम है, नहीं बताया उन्होंने कि टोटल इनकम अभी तक तो नहीं बताया, बट फर्स्ट टाइम में क्या बोले कि अपनी टोटल इनकम से वो 20% किसमें खर्च कर देती है, हाउस रेंट। फर्दर शी स्पेंड 60% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। अब यहाँ पे एक खास बात दी हुई है, बोल रहे हैं कि अब जो इनकम बची, जब उसने अपना हाउस रेंट दे दिया तो अब उसके पास जो इनकम बची उसका 60%, अब उसका 60% निकाल के, हमें नहीं पता 60% कितना होगा, ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब आप रेंट देने के बाद, घर का जो रेंट है उसका देने के बाद जो उसके पास इनकम बची उसका अगेन 60% निकाला और वो 60% गया किसमें, जो घर के बाकी खर्च। आगे क्या लिखा है, इफ शी सेव्स 2000 रुपीज, अगर वो अपनी इनकम से 2000 रुपए सेव करती है हर महीने, देन व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम, तो उसकी टोटल मंथली इनकम क्या हो। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि अब यहाँ पे ना आपसे कोई परसेंटेज पूछी है, ना आपको बोला गया है कि परसेंटेज से नंबर निकालना है। यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है इसका जो टोटल इनकम है वो बता, नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन आपने खुद पढ़ना है, समझना है और मुझे कल समझाना। क्लियर? और बाकी प्रैक्टिस जोन 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं रफ नोटबुक में सॉल्व कर। समझ आ गया? रफ नोटबुक में प्रैक्टिस जोन 1 सॉल्व करने की ट्राई करना है जरूर, और जो आज एग्जांपल अभी मैंने बोला इसका सॉल्यूशन आपने पढ़ना। ठीक है? ओके, समझ में आ गया? यहाँ पे चलिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.